बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू डे 3, लेक्चर नंबर 5 फॉर टुडे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का लास्ट 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से आपका छुटकारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि डे 4 में हमारा नॉन वर्बल आ रहा है। ओके, सो लेक्चर नंबर 4 में बेटा हमने डिस्कस की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 5 भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया उसमें रैंकिंग, सेंस, डजन एंड प्राइसेस, ब्लड रिलेशन, बेसिक मैथ, एज प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। एंड इस लेक्चर में हम मजीद 5 टाइप्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की देखेंगे, जिसमें हम वाटर एंड मिरर इमेज डिस्कस करेंगे, नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ को डिस्कस करेंगे और एवरेज सेंस को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्री लेक्चर्स में आज तक किसी ने 20 टाइप्स आपको नहीं पढ़ाए। आप इधर 50 कैंडिडेट्स अभी लाइव क्लास ले रहे हैं। एनीवन जिसने 20 टाइप्स फ्रीली आपको पढ़ाए? एनीवन? अगर इधर नहीं बताना चाहते, आप माइंड में जरूर सोचेंगे कि 20 टाइप्स किसी पर्सन ने आपको आज तक वर्बल की पढ़ाएंगे, इवन इन अ पेड कोर्स। 20 टाइप्स? हाँ, मैंने तो पढ़ाएंगे, मुझे तो छोड़ो बीच में से। ओके, पहला बेटा आज की जो टाइप नंबर 16 है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, वो है वाटर और मिरर इमेज के रिलेटेड। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वाटर और मिरर इमेज आखिर होता क्या है। कभी आप आईने के सामने खड़ी हुई, गर्ल्स एंड बॉयज, कभी आप आईने के सामने खड़े हुए, शीशे के सामने, आपने अपने आप को देखा हो, आप खींच के थप्पड़ मारो अपने राइट वाले गाल पे, आपको ऐसा नजर आएगा शीशे में कि आप अपने लेफ्ट वाले गाल पे थप्पड़ मारो। दिस इज व्हाट, दिस इज मिरर इमेज। वो आपको नजर आ रहा होता है आपका रिफ्लेक्शन। क्या नजर आ रहा होता है आपको? आपका रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो आपकी ही लेफ्ट टू राइट चेंज्ड फॉर्म होती है। फर्ज करें आप, आपकी शेप बी की तरह की, तो जब आप मिरर में अपने आप को देखोगे ना, तो आप बी इस तरह से नजर आओगे, इस तरह से। फर्ज करो आपकी शेप अगर सी की तरह की है, तो आप मिरर में इस तरह के नजर आओ। मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चेंज हो जाओ, आप लेफ्ट से राइट की तरफ चेंज हो जाओगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मिरर इमेज। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या करता है? लेफ्ट की चीजों को राइट पे दिखाता है और राइट वाली चीजों को लेफ्ट पे दिखाता है। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट, वाटर इमेज वाला। वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट, अगर आप में से कोई लड़की के करीब या लड़के के करीब समंदर, दरिया या कोई झील वगैरह है, तो वहां पे खड़े जब होंगे ना, फर्ज करो ये आप खड़े हो, तो आप अपने आप को पानी में जब देखोगे, तो पानी में आपको इस तरह से, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। पानी में आप अपने आप को जब देखोगे ना, तो आप पता कैसे नजर आओगे? टांगे ऊपर को ऐसे करके, ऐसे। तो ये क्या होता है, आपको वाटर क्या करता है, अप टू डाउन चेंज कर सकता है। ऊपर वाली चीजें नीचे नजर आती हैं, नीचे वाली चीजें आपको ऊपर नजर आती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाटर इमेज। वाटर इमेज, फर्ज करो आपकी शेप ए की तरह की है, तो जब आप वाटर इमेज करोगे, तो आप उल्टा ए ऐसे नजर आओगे। दिस इज वाटर इमेज एंड दिस इज मिरर इमेज। सही है? अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिरर में सेम नजर आती। वर्बल में अक्सर क्वेश्चन आपको मिरर वाला आता है, वाटर वाला नहीं।
वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो मिरर इमेज वाला आएगा। वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज वर्बल में नहीं होता, और नॉन वर्बल में अक्सर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, वाटर इमेज का यूज होता है। हम नॉन वर्बल कल पढ़ेंगे डे 4 में, बट अभी हम वर्बल पढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। फर्ज करो मैं अपना पहले नाम आपको मिरर करके दिखाता हूं। मैं पहले आपको अपना नाम ही मिरर करके देखता हूं। मेरा नाम है फैजान। मैं कहता हूं इसको मिरर करो, तो मिरर में पता है ये नाम कैसे नजर आएगा। सबसे पहले तो लेफ्ट वाली चीजें राइट नजर आएंगी और उल्टी नजर आएंगी। एन ऐसे नजर आएगा, एन। ए मिरर में सेम रहता है, जी ऐसे नजर आएगा। आई सेम रहता है, ए सेम रहता है, एफ ऐसे नजर। ये मेरा मिरर इमेज है मेरे नाम का। ठीक है, मिरर में अगर आप मेरा नाम देखोगे तो ऐसे नजर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कभी कभी तो ये आता है कि इस पूरे वर्ड का मिरर कर दो, तो वो तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, विच वर्ड रिमेन्स द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर, जब आप मिरर में देखो तो ये वर्ड है आपके सामने, बताओ कि कौन सा वर्ड सेम रहेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है टी। टी का जब आप मिरर करते हो तो टी सेम रहता है। आई का जब आप मिरर करते हो आई भी सेम रहता है। यहां पे एक पी वर्ड है, पी का आप मिरर करोगे तो पी ऐसे नहीं हो जाएगा, पी चेंज हो जाएगा, मतलब पी तो सेम नहीं रहेगा। एल का जब आप मिरर करोगे तो एल ऐसे नहीं हो जाएगा, मतलब एल भी गया। एन का जब आप मिरर करोगे तो एन ऐसे करके ऐसे नहीं नजर आएगा, ऐसे, तो मतलब एन भी गया। राइट ऑप्शन अल्फा वन, राइट ऑप्शन अल्फा वन। नेक्स्ट, विच वर्ड विल अपीयर द सेम इन अ मिरर, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको आप मिरर में देखो तो वो सेम रहेगा। बॉब का बी है, अब जब आप इसका मिरर करोगे तो बी ऐसे हो जाता है, दैट इज वाई बॉब भी गया। मून का एन देखो, एम डबल ओ सही है, लेकिन एन जब आप देखोगे तो एन ऐसे करके ऐसे चेंज हो जाए, तो एन भी गया। मैंगो का जी है, जब आप इसको मिरर करोगे जी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये भी गया। टूट देखो दोनों तरफ से, जब आप इसका मिरर करोगे तो ये वाला टी पहले आएगा, टी चेंज नहीं होता, ओ ओ सेम रहता है, टी उधर वाला उधर चला गया, ये टूट। तो ये हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर लुक्स द सेम इन अ मिरर, ये है जी इन लेटर्स में से आपने बताना है कि मिरर में कौन सा लेटर सेम रहता है। बी का मिरर किया तो बी ऐसे करके ऐसे हो गया, सी का मिरर किया तो सी ऐसे करके ऐसे हो गया। एच का जब आप मिरर करोगे तो एच सेम रहता है, दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी एच, राइट ऑप्शन विल बी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, विच वर्ड इज मोस्ट लाइकली टू लुक सेम इन अ मिरर, जब आप मिरर करोगे, एक बात बेटा याद रखना, मिरर में वही वर्ड सेम नजर आएगा जो एक तो चेंज ना हो, दूसरा दोनों साइड्स पे वो सेम अल्फाबेट आ रहा हो, इधर भी एम है इधर भी एम है और दरमियान में ओ है। अब दोनों सेम होंगे एक्सट्रीम वाले तो ही सेम नजर आएगा ना, क्योंकि जब फर्ज करो अगर मोम एक वर्ड है, इसका जब आप मिरर करोगे तो पहले तो ये वाला एम आना चाहिए ना, ये वाला एम, फिर ओ फिर एम, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। वर्ड वही मिरर सेम आएगा जो लेफ्ट से भी उसी जैसा होगा, राइट से भी एक जैसा ही होगा। समझ आ रही है? आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें वो सेम होगा, तो ही वो मिरर में सेम नजर आए। इसकी मैं एग्जांपल एक बाद में देता हूं, अभी जो पेपर में आपसे पूछा जाना है। विच लेटर रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ मिरर, ई का जब आप मिरर करोगे ई चेंज हो जाएगा, एफ का जब आप मिरर करोगे एफ चेंज हो जाएगा, एक्स का जब आप मिरर करोगे एक्स सेम रहेगा, दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड कंटेन ओनली सिमिट्रिकल लेटर, सिमिट्रिकल वही जो चेंज नहीं होते, तो एच आई टी हिट, इधर बैड है, डी का मिरर करोगे डी ऐसे, बी का मिरर करोगे बी ऐसे, इधर जी है जी का मिरर करोगे तो जी ऐसे हो जाएगा, फेस है एफ का मिरर करोगे एफ चेंज हो जाएगा, सिर्फ हिट ऐसा वर्ड है जो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है जी, विच लेटर मे अपेयर अनचेंज्ड इन वाटर इमेज, अब देखो ये वाटर है, मिरर नहीं है, वाटर।
वाटर में बी को अगर आप चेंज करोगे तो बी की ये नीचे वाली थोड़ी बड़ी होती है ना, तो जब ये वाटर चेंज होगा तो ऊपर बड़ा होगा, नीचे ही छोटा होगा। सो बी चेंज हो गया वाटर में। सी को जब आप करते हो तो सी वैसे अनचेंज्ड ही रहता है वाटर में तकरीबन, लेकिन चूंकि वो उन्होंने ये बनाई होती है ऐसे करके ऐसे, तो दैट इज वाई जब हम सी को चेंज करते हैं तो ये नीचे चली जाती है, ये ऊपर कुछ नहीं आता। ओ को जब हम चेंज करते हैं तो ओ वाटर में भी सेम रहता है, मिरर में भी सेम रहता है। सो ओ इज अ यूनिवर्सल जो कि अनचेंज रहता है वाटर इमेज में भी, मिरर इमेज में भी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, कोई खाली स्पेस मिल जाए। लास्ट पे चलते हैं फिर खाली स्पेस के लिए, उधर ही मिलती है खाली स्पेस। ओके, एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिखता हूं। विच रिमेन्स सेम इन मिरर। अब देखना, अब आपने फंस जाना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टी टी यू टी यू टी यू टी। नहीं, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाना ही है आपको। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन है टी टी यू टी टी यू टी। तीसरा है टी यू टी यू टी यू टी। तीसरा ऑप्शन है टी यू टी यू टी टी। अब देखो, यहां पे मैंने जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं ना, ये सारे सिमिट्रिकल हैं, ये चेंज नहीं होते। लेकिन आपने बताना है कौन सा वर्ड सिमिट्रिकल है, पूरे का पूरा वर्ड। मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, आपने देखना है जो दोनों तरफ से सेम हो, मतलब यहां पे टी है यहां पे यू है, ये गलत है। यहां पे डबल टी है, यहां पे एक टी है, ये भी गलत है। यहां पे टी है यहां पे टी है, ठीक है, यहां पे यू है यहां पे यू है, यहां पे टी है यहां पे टी है, यहां पे यू है। इट मींस ये ठीक है, दोनों तरफ से सेम है वर्ड, दोनों तरफ से वर्ड सेम है। यहां पे टी है यहां पे टी है, यहां पे यू है यहां पे टी है, ये भी गलत। आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई या नहीं आई, मुझे आप सिंपल ये बताओ, इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई या नहीं आई। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, मिरर इमेज का क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, अदरवाइज आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़कियों ने लिख दिया, यस आ गई, मुझे यही चाहिए था। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है बेटा, वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज डिफरेंट तरह की होती है। नंबर सीरीज में प्राइम नंबर की सीरीज आपको आ सकती है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर है। आपको इवन सीरीज का पता होना चाहिए, 2 4 6 8 10। आपको ऑड सीरीज का पता होना चाहिए, 1 3 5 7 9। ये तीन सीरीज तो कम से कम पहले आपको आनी चाहिए। अब नंबर सीरीज के टोटल ऑपरेशंस कितने हैं देखो, या तो सीरीज स्क्वायर वाली है, या सीरीज क्यूब वाली है, या सीरीज में एडिशन हो रही है यानी जमा हो रहा है कुछ, या सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या सीरीज में कुछ डिवाइड हो रहा है, या सीरीज में दो दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या सीरीज में सब्ट्रैक्शन हो रही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, या वो डबल सीरीज चल रही है, और लास्ट पे एक है फेबियोनिक सीरीज, या वो फेबियोनिक या फेबियोन्सी सीरीज चल रही है। ये सीरीज के बेसिक ऑपरेशंस हैं जो ज्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो ये है 2 4 6 8, ये सीरीज चल रही है 8 नंबर्स की, तो आगे 10 आए। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखी हुई है।
सो नंबर सीरीज के आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आपको आने चाहिए नंबर सीरीज। हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व आउट होते हैं। यहां पे ये सीरीज बेटा जो 115, 55, 170, 65 और 235 हम देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, डबल सीरीज। देखो 115 में 55 जमा किए तो 170 मिला, 170 में 65 जमा किए तो 235 मिला। अब हमें आगे कौन सा नंबर चाहिए, ये देखो 55, 65, 75, ये डबल सीरीज चल रही है ना। एक ये चल रही है 115, 170, 235, एक सीरीज चल रही है 55, 65 और 75। तो हमें सीरीज ये चाहिए थी जिसका जवाब 75 है। सिंपल। 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे 75। अगर 75 दिया होता तो आगे जवाब क्या होता, ये आप लोग मुझे अभी बताओ। ये कमेंट बॉक्स में आपने असाइनमेंट है आपकी। अगर सीरीज होती है 115, 55, 170, 65, 235, 75, तो आगे क्या आना था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। नेक्स्ट हमारी सीरीज है कंप्लीट द सीरीज। अब देखो 66, 63, 57, 45, ये कम हो रहा है, मतलब या तो इधर डिवीजन हो रही है या इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब अगर डिवीजन होती तो ज्यादा होती, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। 66 में से 3 माइनस किए तो 63, 63 में से 6 माइनस किए तो 57, 57 में से 12 माइनस किए तो 45। अब 45 में से हम कितने माइनस किए, पहले 3 किए थे, फिर 6, फिर 12, अब 24 माइनस करेंगे। जब हम 24 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 21। इधर 24 माइनस हम करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम कितने माइनस करेंगे, 24 माइनस करेंगे तो 21 आंसर हमारा आ जाए। ओके जी। कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 14, 30, 62। अब देखो या तो बेटा यहाँ पे कुछ डिवाइड हो, यहाँ पे या तो कुछ जमा हो रहा है या इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है। हम पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, ऑपरेशन देखते हैं ना। 2, 6, 14, 30, 62। अच्छा जब हम देखेंगे ना, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, अब नीचे एक्सप्लेनेशन ही अभी देखनी है, अभी मुझे सुनो। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, ये मेरा माइंड कह रहा है, आपका भी यही कह रहा होता है। 6, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए था, 14, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा अगर 2 में 4 जमा करें तो 6, 6 में 8 जमा करें 14, 14 में 6 जमा करें, 14 में 16 जमा करें तो 30, 30 में 32 जमा करें तो 62। इस तरह से भी ये सीरीज हो सकती है। एक तो ये उन्होंने लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि 2 में हमने 4 जमा किए, फिर हमने 8 जमा किए, फिर हमने 16 जमा किए, फिर हमने 32 जमा किए, अब आगे हम 64 जमा करेंगे तो 126 हमारा जवाब आ जाएगा। ये इस तरह से भी सीरीज हो सकती है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये उस टाइम ट्रिक नहीं आती, तो आप ये देखो कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो इसमें जमा 2 करें फिर बनता है 6, फिर हम 6 को जरब जरब 2 करें और जमा 2 करें तो बनता है 14। इसी तरह हम सो ऑन चलते हुए 62 को 2 से जरब देंगे, जमा 2 करेंगे तो बन जाएगा 126। ये इस तरह से भी जवाब आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू एंड और दैट टाइम कि आपके जहन में ये ट्रिक आता है या ये ट्रिक आता है। दोनों से क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, दोनों ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन हल हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके जहन में उस टाइम क्या आता है। अब ये सीरीज देखिए, हम यहां पे क्या देख रहे हैं, एक है 3, 7, 14, 18, 36, 40। अब जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो हमारे जहन में पहले क्या आएगा, या तो यहां पे कुछ जमा हो रहा है या जरब हो रहा है। ये तो हमें पता है क्योंकि ये बढ़ रही है सीरीज। 3 जमा 4 7, 7 को 2 से जरब दी 14, 14 जमा 4 18, 18 को 2 से जरब दी 36, 36 जमा 4 40, 40 को 2 से जरब देंगे 80।
ये तो है ही आसान। यानी 3 में ये जमा ही 4 हो रहा है, फिर ही ये बन रहा है 7, इसके अलावा और कोई बनती नहीं है सिचुएशन। फिर 7 को जरब दी 2 से तो 14, 14 को 14 में फिर 4 जमा किए, फिर 18 को 2 से जरब दे दी 36, फिर 36 में 4 जमा कर दिए। अब 40 को 2 से जरब देंगे तो 80 जवाब आ जाएगा। सिंपल। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट और कोई लग ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और यूज करने की कोशिश करोगे तो गलत कर बैठोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब इसको मैं क्या समझाऊं, मुझे आप लोग ये बताओ। 5, 10, 20, 40, आगे क्या आएगा? 5 को 2 से जरब दी 10, 10 को 2 से जरब दी 20, 20 को 2 से जरब दी 40, 40 को 2 से जरब देंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। कंप्लीट द सीरीज 3, 6, 12, 24 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट? जरब ही है, 2 से जरब हो रही है बस। 3 को 2 से जरब दी 6, 6 को 2 से जरब दी 12, 12 को 2 से जरब दी 24, 24 को 2 से जरब देंगे 48 आंसर आ जाएगा। ये भी इजी है, ये भी इजी है। 10, 20, 30, 40, 50 आ जाएगा आगे। 10 10 जमा किए, अब इसमें 10 10 माइनस किए हैं। 100, 90, 80, 70, तो आगे 60 आ जाएगा क्योंकि 10 10 माइनस हो रहे हैं। अब ये देखो सीरीज, आप गौर करनी है। 1, 4, 9, 16, आगे क्या है? अब आप इसमें जितना मर्जी देखोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आने। आप इसमें देखोगे, अच्छा ये 3 जमा किए, फिर 5 जमा किए, फिर 7 जमा किए, आगे 9 जमा कर देंगे। सर जी बन तो ये भी सीरीज रही है। क्यों भाई? अगर आप ये कह दो, एक में 3 जमा किए 4, फिर हमने 4 में 5 जमा किए 9, फिर हमने 7 जमा किए 16, फिर हम 9 जमा करेंगे तो 25, हमारा आंसर आ गया सर जी। लेकिन आपने इस सीरीज के लिए ये ट्रिक याद नहीं रखनी, आपने स्क्वायर वाली ट्रिक याद रखनी है। मुझे आप लोग मेरे साथ रिपीट करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। यहां तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। वो कब, ये तो अभी आपको उन्होंने पूरी सीरीज दे दी ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आगे आएगा 5 का स्क्वायर। वो कभी कभी क्या करते हैं, वो कभी कभी आपको सीरीज का क्वेश्चन दे देते हैं। इधर समझा दूं, ये इधर मैं समझा देता हूँ। वो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं, वो कहते हैं 1, 9, 25, 49, आगे क्या आएगा। कभी कभी वो ये सीरीज दे देते हैं। तो फिर आपको इस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकली 8 नंबर के स्क्वायर की सीरीज है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो आपको आगे 9 का स्क्वायर इधर बताना होता है, 81 आपका आंसर बनता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो ऑड नंबर की सीरीज दे देते हैं जो स्क्वायर वाली होती है। वो होती है 4, वो होती है 16, वो होती है 36। आगे आपने बताना होता है क्या आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये आपने इधर बताना होता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, कभी 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 वो आपको वो एक सीरीज दे देते हैं, क्यूब की सीरीज। वो लिख देते हैं 1, वो लिख देते हैं 8, वो लिख देते हैं 27, आगे क्या आएगा, वो ये कभी कभी सीरीज दे देते हैं। अब ये 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है, तो आगे आएगा 4 का क्यूब जो के बराबर होता है 64 के। आपको पहले 5 क्यूब भी याद होने चाहिए। 15 स्क्वायर, 5 क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, आपको समझ आई है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज
किस तरह से पूछी जाती है आपके पेपर में, और आपको ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। समझ आइए। ओके 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 ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 10, 17। देखो 2, 5, 10, 17, नेक्स्ट क्या आएगा। देखो, 2 में 3 जमा किए 5, 5 में 5 जमा किए 10, 7 जमा किए 17, अगर 9 जमा करो 26, आंसर आ जाएगा। सो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस बट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सीरीज में आपको एज एन असाइनमेंट देना चाहता हूं, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये असाइनमेंट है। सो आपको ये करनी होगी। ठीक है, 2, 11। ये सीरीज का मुझे जवाब आपका कमेंट बॉक्स में चाहिए। हाँ, एक सीरीज मैंने आपको बोली है फेबियोनिक सीरीज, वो मैं आपको समझाता हूं। फेबियोनिक सीरीज क्या होती है, इस पे आप कोई ऑपरेशन लगा लो, आप अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई होगा ही नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सीरीज पे ऑपरेशन यही लगेगा जो मैं समझाने लगा हूं। इस सीरीज, ये नाम है इसका फेबियोनिक सीरीज, ठीक, फेबियोनिक या फेबोनाई साई, ऐसा कुछ भी है, लेकिन इसको मैं फेबियोनिक कहता हूं। पहले दो को जब आप जमा करते हो ना, तो आपको तीसरा मिलता है। 1 + 3 = 4। फिर 3 और 4 को जमा करते हो तो आपको अगला डिजिट मिलता है। फिर 7 और 4 को जब आप जमा करते हो अगला डिजिट मिलता है। फिर 7 और 11 को जब आपने जमा किया अगला डिजिट मिल गया। अब आप 18 और 11 को जमा करेंगे तो 29 आएगा। ये याद रखना, ये होती है फेबियोनिक सीरीज। क्या सीरीज है ये? इसका नाम है फेबियोनिक सीरीज। पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस सीरीज का। पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस सीरीज का, लिटरली। आपको नंबर सीरीज की समझ आई? जो मैंने चीजें ये समझाई हैं आपको नंबर सीरीज की समझ आई? आ ही गई होनी है, मैंने पूछने की लोड़ ही। पढ़ाने वाला सर फिजान हो तो समझ क्यों ना आए। हाँ भाई। ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है इसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज भी है सच। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है? बिल्कुल जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी है ना, वैसे ही अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। मुझे आप ये बताएं, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं एबीसी में? देर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको ना हर अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कहना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे आज तक अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं हुए, मैं आज तक यही करता हूं। तो आप भी इसी से काम चलो। नो नीड टू रिमेंबर दीज 26 अल्फाबेट्स विद द नंबर्स। कोई जरूरत नहीं है। आपके पास उंगलियां हैं, एबीसी आपको आती है, ABCDEFGH, विद इन अ सेकेंड हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, कभी वो रिवर्स पैटर्न देते हैं, कभी वो फॉरवर्ड पैटर्न देते हैं। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में पैटर्न को समझना होगा। अगर आपकी समझ में पैटर्न आ जाए ना, अल्फाबेटिकल सीरीज इंतहाई आसान हो जाती है। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ACEG। आपने देखना है ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। ABC एक का, सी और ई के दरमियान एक का, डी छोड़ा है। ई और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट को छोड़ा गया है? EFG एक अल्फाबेट को। अब जी के बाद हम एक अल्फाबेट को छोड़ेंगे, अगला हमारा जवाब होएगा। जी के बाद एच आता है, एच को हमने छोड़ दिया, आई हमारा जवाब हो गया। बस यही पैटर्न हमने देखना होता है। अगर हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाए ना, तो फिर जवाब देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर पैटर्न समझ आ जाए, शर्त ये है। लेकिन अगर पैटर्न समझ ना आए, आई एम सॉरी टू से, फिर मुश्किलात ही मुश्किलात। अल्फाबेट की अगर हम पोजीशन देखें तो ये पोजीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पांचवें पे, सो ऑन 26 अल्फाबेट्स हैं। इनको आप देख लीजिएगा, ये अल्फाबेट की पोजीशंस हैं। मैं पोजीशंस को याद करवाने गए, ये याद करने के हक में नहीं। मैं सिर्फ इस हक में हूं कि आपको पैटर्न आना चाहिए। मतलब अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बी
ई, जे एंड क्यू। नेक्स्ट क्या है, आपने जस्ट देखना है बी और ई के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं। आपने कहा बी सी डी, सर दो छोड़े, आपने इधर दो लिख लिए। ई और जो जे के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई, चार अल्फाबेट छोड़ दिए। अब जे और क्यू के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं, के एल एम एन ओ पी, छह अल्फाबेट छोड़ दिए। अब नेक्स्ट आप क्यू के बाद आठ अल्फाबेट छोड़ो, आठ अल्फाबेट छोड़ने के बाद जो अल्फाबेट आता है वो आपका जवाब है। क्यू के बाद आठ अल्फाबेट छोड़ो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आठ अल्फाबेट छोड़ दिए, जेड उससे अगला अल्फाबेट है, यही हमारा जवाब। सो दीज आर सम सिंपलेस्ट वे, पैटर्न को फॉलो करो, बस पैटर्न को फॉलो करो, जवाब देते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, ए सी एफ जे ओ, इसको भी हम करते हैं, ए सी एफ जे ओ, वही सेम मेथड। ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं, सर एक अल्फाबेट छोड़ा। सी और एफ के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं, सी डी ई, दो अल्फाबेट छोड़े हैं। एफ और जे के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं। अब यहां से हमें पैटर्न की समझ आ जाती है, पहले एक छोड़ा फिर दो, इसका मतलब यहां पे तीन छोड़े होंगे, यहां पे चार छोड़े होंगे, आगे हम पांच छोड़ के जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रॉपर देखेंगे जे और ओ के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, के एल एम एन, चार अल्फाबेट, यानी जे और ओ के दरमियान चार अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। अब ओ के बाद पांच अल्फाबेट छोड़ दो, आपका जवाब आ जाएगा। ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी, ये छोड़ दिए, आगे यू आता है, यू आपका जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जो सीरीज है ये भी कोई करने वाली है, एल एम एन ओ। ठीक है जी। अच्छा जी, जेड 3 है, एक्स 5 है, वी 7 है, टी 9 है। पहले आप सीरीज को देखो, जेड एक्स वी टी आर, इस सीरीज को पहले देखो। जेड और एक्स में क्या डिफरेंस है, एक का वाई छोड़ा है। एक्स और वी के दरमियान कितने डिफरेंस है, एक का डब्ल्यू छोड़ा है। वी और टी में यू छोड़ा एक का, आर और टी में एस छोड़ा एक का। अब आर के बाद पहले कौन सा आता है उसको छोड़ें और फिर लिखें, क्यू आता है, क्यू को हमने छोड़ दिया, पी हमने ले लिया, सॉरी टी तक था, आर तो हमने फिर ढूंढ ही लिया है, मैं तो उसके भी आगे चला जाऊं। सो आर हमें मिल गया, पहला तो हमें मिल गया आर, क्योंकि एक एक अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में छोड़ा है, तो आर हमें मिल गया। अब आ जाओ इधर, 3 5 7 9, तो आर के साथ 11 आएगा। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक और सीरीज है, A1 C3 E5 G7, आगे क्या आएगा। देखो ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, एक का। सी और ई के दरमियान एक का, ई और जी के दरमियान एक का, तो जी के बाद एच आता है उसको छोड़ देंगे, आई रखेंगे। अब नंबर की तरफ आ जाओ, 1 3 5 7 9, आई 9। समझ आ रही है बेटा ये पैटर्न कैसे आपने हल करने हैं, समझ आ रही है ना। कंप्लीट द सीरीज ए डी जी जे, ए और डी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं, बी सी दो। जी डी और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं, ई एफ दो। जी और जे के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं, एच आई दो। तो जे के बाद भी दो छोड़ दो, के एल छोड़ दिया, एम हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जेड एक्स वी टी, ये हम ऊपर करके आए हैं, जो R11 बना है ना, ये हम बिल्कुल वैसा ही करके आए हैं। ये आर सिर्फ आपने ढूंढना है, एक एक अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में यहां पे छोड़ा गया, बस। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, बी डी एफ एच, बी
डी, एफ, एच। सबसे पहले देखो बी और डी के दरमियान कोई डिफरेंस है? एक सर छोड़ा गया। डी और एफ एक छोड़ा गया। एफ और एच एक छोड़ा गया। एच के बाद आई आता है, उसको छोड़ दो। एच आई जे आता, जवाब जे जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बेटा, C3F6I9। C3F6I9। देखो कितने कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं। इधर दो अल्फाबेट छोड़ दिए, डी ई, इधर जी एच, दो अल्फाबेट छोड़ दिए, आगे भी दो अल्फाबेट छोड़ दो। जे के, आई के बाद जे के आता है, वो छोड़ दो, एल आ जाएगा। और साथ में नंबर क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, L12 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बेटा, AZBY CX। आगे क्या आएगा? बेसिकली ये डबल चल रहा है ना, ABC, तो आगे एक तो डी आएगा। अब आ जाओ पीछे, ZYX। यहां पे डब्ल्यू नहीं आ जाएगा? WXYZ। तो ये सीरीज बहुत आसान होती हैं, बस हमें पैटर्न को फॉलो करना होता है। अगर हमें पैटर्न की समझ आ जाए ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाती। ठीक है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाती है। मुझे एक दफा कंफर्म कर दें, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर्ड सीरीज समझ आई कि कैसे करनी है? सर एजी वाले की समझ नहीं आई। बेटा देखो, एजी, ABC तो आगे डी आएगा। अब रिवर्स ऑर्डर में साथ चला गया, ZYX तो साथ क्या आएगा? W आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में ABC पढ़ लो बस। ओके, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। कमेंट आया था कि जितना अच्छा मौसम है, इस मौसम में AFNS की अगर ट्रेनिंग हो जाए तो कितना अच्छा हो। यही कमेंट किया था ना? ऐसा ही कमेंट था। तो मुझे अपनी एक ट्रेनिंग की बात याद आ गई। हमारी ट्रेनिंग सर्दियों में थी। हमारी ट्रेनिंग सर्दियों में थी, और ट्रेनिंग के दौरान सर्दियां महसूस होती थी, जून जुलाई। तो जो लोग जून जुलाई में ट्रेनिंग करेंगे वो कैसी ट्रेनिंग होगी? सिंपल सी एक बात है कि सर्दियों में हमारी ट्रेनिंग थी, और सर्दियों वाली ट्रेनिंग हमें ऐसे महसूस होती थी जैसे हम जून जुलाई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गर्मियों में जून में ट्रेनिंग, आप सोच रही हैं? बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। अगर आप जून में ट्रेनिंग का सोच रही हैं तो जून मुश्किल होगा। ये अहदे वफा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी बेस्ड। बहुत सारे मेरे साथ भी लोग थे जिनको यूनिफॉर्म पहनना बड़ा पसंद था, यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा लगता था। बट फर्स्ट टाइम जब हमने यूनिफॉर्म वेयर किया, तो हमें पता चला कि यूनिफॉर्म वेयर करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे जो शर्ट होती है पहननी होती है, वो नहीं पहनी थी, या ट्राउजर नीचे यूज करना होता है, वो यूज नहीं किया। तो जिसने सिर्फ ऐसे यूनिफॉर्म पहना था, उसकी पूरी पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए थे। ट्रेनिंग का एक वाकया है, सर्दियां थी और बारिश आ गई, और हम अपनी पीटी ड्रेस में थे शायद, या कम्बैट ड्रेस में, कम्बैट में ही थी। हम अपने कम्बैट में ही थे। हमें लाइक पहले फुल्ली दौड़ाया हुआ था, रनिंग की हुई थी, रगड़ा पूरा दिया हुआ था, पसीने आए हुए थे। अचानक बारिश आई है, और बारिश का पानी इतना ठंडा, और उस बारिश के पानी में हमें प्लैंक्स करने के लिए बिठा दिया गया कि इधर प्लैंक्स करो, उस बारिश के ठंडे पानी में। ठीक है, तो ट्रेनिंग के मजे तो अपने हैं, बिल्कुल बड़े मजे हैं ट्रेनिंग के, लेकिन हार्डशिप्स बड़ी हैं ट्रेनिंग में, ये याद रखिएगा। ओके, लेकिन एएफएनएस की ट्रेनिंग ऐसा सच इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन पीएमए की ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में था, पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग के मुकाबले पीएमए की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। एयरफोर्स तो फिर मजे की फोर्स है ना, किसी दिन सुनाऊंगा बैठ के सारी कहानियां।
लेकिन अभी के लिए पढ़ लेते हैं। टाइप नंबर 19, वर्बल इंटेलिजेंस की ये टाइप है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्टर्स ने ये टाइप आप लोगों को पढ़ाई हो, बताई भी हो। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, लेकिन एज आई सेड कि भावें एक क्वेश्चन आंदा है भावें अद्धा क्वेश्चन आंदा है, हमें वो टाइप इस तरह से करनी है कि वो एक क्वेश्चन भी गलत ना हो सकता है यही एक क्वेश्चन आपका वाईआर अच्छा कर दे, और हो सकता है यही एक क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन का बायस। हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज से ही इसकी समझ आएगी, और किसी तरह से नहीं आएगी। क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 10% एनुअली, what will be the population after 2 years if the current population is 1 लाख? एक सिटी है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1 लाख लोग है, 10% हर साल बढ़ती है उसकी आबादी, तो 2 साल में कितने परसेंट आबादी बढ़ जाए? ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, 10% एनुअली आबादी बढ़ रही, आपने परसेंटेज निकालनी होगी। फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 10% ऑफ 1 लाख। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई? मैंने आपको बताया था जीरो जीरो से कट जाएगा और टोटल आबादी रह जाएगी 10,000। अगर आपने परसेंटेज का लेक्चर लिया तो इजी हो जाएगा। पहले साल आबादी बढ़ेगी 10,000, तो आबादी कितनी हो गई टोटल पहले साल? टोटल इन फर्स्ट ईयर कितनी हो गई? 1 लाख में 10,000 जमा कर दो, 1,10,000 आबादी टोटल हो गई पहले साल। अब जो दूसरे साल आबादी बढ़ेगी ना, सेकेंड ईयर, वो ये बढ़ेगी यहां से, वो 10% नहीं बढ़ेगी, मतलब 10,000 आबादी नहीं बढ़ेगी। दूसरे साल में क्या होगा, जो आबादी बढ़ेगी वो 10% ऑफ 1,10,000 में से बढ़ेगी। यानी दूसरे साल आबादी टोटल बढ़ी 11,000। तो टोटल आबादी आफ्टर 2 इयर्स कितनी हो गई? 1,10,000 में 11,000 और जमा कर दो, 1,21,000। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आता है इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ए टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000। एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 50,000 है। कितनी पॉपुलेशन है जी? पॉपुलेशन 50,000 है। 10% एक साल में बढ़ती है तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? एक ही साल की बतानी है। परसेंटेज निकालो, 10% ऑफ 50,000, तो 5,000 आबादी बढ़ेगी एक साल में। अब टोटल कितनी हो गई, क्योंकि उन्होंने टोटल पूछी हुई है पॉपुलेशन, 50,000 में जमा कर दो 5,000, ये बन जाएगी 55,000। सो टोटल आबादी जो एक साल के बाद होगी वो 55,000। ठीक है सर जी, मैथ से जान छुड़ाई थी, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, इसको करें जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करें। एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 20,000, इंक्रीज होती है 5%, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी? टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी? 20,000 टोटल पॉपुलेशन है। ये एक एमसीक्यूज आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता। इंक्रीज कितनी हुई है पॉपुलेशन? 5%। परसेंटेज निकाल लो, 5% ऑफ 20,000। अब परसेंटेज सर जी निकालना मुश्किल है, अगर मुश्किल लगे तो लेंथी मेथड है। 5/100, परसेंटेज 5% का मतलब है 5/100 जरा 20,000। दो सिफर इसके साथ कट गए, 5 को 200 से जरब दी तो 1,000 रह गया। 1,000 आबादी बढ़ेगी। सो आप टोटल आबादी जो बढ़ेगी एक साल के बाद वो कितनी हो जाएगी? 20,000 जमा 1,000,
21,000। अभी तो एक और टाइप आई हुई है, वो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं। उस टाइप में तो आपको खत्म ही कर देना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक अलग सिनेरियो है। एक विलेज की पॉपुलेशन 10,000 है, डिक्रीज हुई 10%, तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी? सिंपली परसेंटेज निकालो। 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 जो है ना, जीरो से जीरो काट दो, 1,000 रहती है। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करोगे, 9,000। बेटा आसान है, चेक तो करो। मैंने क्या बोला, परसेंटेज निकालने का तरीका जीरो से जीरो काट देना बस। आपके पास जो रह गया उसको माइनस या प्लस करना है। अगर आपको इतना मैथ भी नहीं आ रहा तो फिर सवालिया निशान। पॉपुलेशन है 80%। कितनी पॉपुलेशन है? 80%। इंक्रीज हुई 25%, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी? परसेंटेज निकाल लो। 25% ऑफ 80,000। सर जी नहीं निकालने आ रही तो वही काम कर लो। 25/100 जरब 80,000। जीरो से जीरो काट दो, तो हमारे पास 800 रह जाएगा। 800 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द 25, तो ये आ जाएगा 2,000। नहीं, 20,000 आ जाएगा। 20,000। 20,000 को 80,000 में आपने जमा कर देना है। सिंपल सा काम है, आपको मुश्किल नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ये 1,00,000 बन जाएगा टोटल आबादी। अब ये है, पॉपुलेशन है 40,000, इंक्रीज हुई है 50%। अब देखो जरूरत ही नहीं है कुछ भी निकालने का। 50% ऑफ 40,000 ऑब्वियसली 20,000 होती है। जब इन दोनों को 40,000 जमा 20,000 करोगे तो 60,000 हमारा जवाब आ जाएगा। ये हमारी टाइप है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो रफ वर्क अलो होता है ना, कुछ कहीं कहीं पे अलो नहीं होता, नहीं तो ज्यादातर अलो होता है। और अगर बहुता कुछ तो नहीं आता तो यह क्वेश्चन रट लियो, या पेपर ही चाहता है अक्सर। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा 100% ये आएगा, अक्सर ये आता है। बाकी आप देख लो, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो बार बार। हाँ जी, मिलेंगे। टाइप नंबर 20, एवरेज सेंस। एवरेज सेंस क्या होती है? बेटा सिंपल परसेंटेज अलग होती है, ये अलग टाइप है। ये परसेंटेज ग्रोथ है पॉपुलेशन में। ये जस्ट 1 साल हुए इस टाइप को आए हुए। अभी मैंने मुश्किल टाइप्स अभी नहीं ऐड की, जिसमें कटिंग परसेंटेज है, रिस्टोरेशन परसेंटेज है, और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं ऐड की। पता नहीं क्या क्या अभी ऐड नहीं हुआ वर्बल में। ये तो 20 टाइप्स आपको मैंने पढ़ाई हैं अभी जस्ट। 28 टाइप्स हैं वर्बल की। आपको मैंने 20 पढ़ाई हैं, जिनके टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाए हैं, और ये भी लिमिटेड है। ओके। इधर कोई कंप्लीट कोर्स वाली लड़की है। हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं और क्या पढ़ा है हमने? लाइक के, जी बिल्कुल, इस कोर्स में एकेडमिक इंक्लूड है। हमने कितना कुछ पढ़ा है वर्बल के लिए। ठीक है। अगर आपको ओ आई आर बेटा अच्छा करना है ना, ओ आई आर, आपको हर टाइप आनी चाहिए, इवन वो टाइप जिसमें से एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। आपको हर टाइप आनी चाहिए। जो आप बाद में आकर रोला डालते हो ना कि सर हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, सर हमने 90% हम पास थे, हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, इसी वजह से तो होता है। आप लोग क्या करते हो, आपके 60% नंबरों के साथ आप पास हो जाते हो टेस्ट में। अब जस्ट, जी क्विक में भी सारी पढ़ाई है। अब आप 60% के साथ पास तो हो जाते हो, लेकिन एट द एंड होता क्या है? एट द एंड इशू ये होता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, ऊपर से आपके एफएससी के नंबर कम होते हैं। सो आपके एफएससी के नंबर चलो कम है, वो तो आ गए जितने आने थे। कम से कम अब आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट इतना स्ट्रांग हो, एक भी क्वेश्चन गलत होने की चॉइस नहीं है आपके पास।
अगर आपके एफएससी के नंबर कम है, अगर तो आपके एफएससी के नंबर 1200 में से 1100 है, तो चलो दो चार क्वेश्चन गलत भी हो गए तो चॉइस है उनके पास। लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस नहीं है बेटा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो, आपको इसको 100% देना है। दैट्स इट। एफएनएस का मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताऊंगा, मेरी वेबसाइट पे कैलकुलेटर अपडेट हुआ पड़ा है, आप वहां पे जाके मेरिट कैलकुलेट करने का सीखे तो सही कि वहां पे कैसे मेरिट कैलकुलेट होता है। वो तो आप लोगों को निचोड़ देते हैं, आपके एफएससी के नंबर, आपके मैट्रिक के नंबर, आपका ओआईआर, आपका एकेडमिक के नंबर, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट काउंट होता है, फिर उसके बाद जाके आपका एफएनएस का मेरिट बनता है। मैंने वो पूरे का पूरा जो है ना वो उधर सिनेरियो अपडेट किया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप एफएनएस मेरिट कैलकुलेटर एजुस्मार्ट के साथ लिखेंगे तो वेबसाइट सिंपली आपके सामने आ जाएगी। आप, मैं एक मिनट गूगल पे जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ। ये गूगल पे जाके ना आप जस्ट ये टाइप करो, एएफएनएस मेरिट कैलकुलेटर, और साथ लिख दो एजू स्मार्ट। आपको वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये देखो, एएफएनएस मेरिट कैलकुलेटर, एएफएनएस मेरिट कैलकुलेटर, एएफएनएस मेरिट कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट एएफएनएस मेरिट कैलकुलेटर पे चले जाओगे। तो वहां से जाके आप अपनी ये देखिए, ये बाय एजू स्मार्ट है ना जो, ये वाला देखिएगा। आप किसी भी कैलकुलेटर पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको कैलकुलेटर नजर आ जाएगा, चीजें नजर आ जाएंगी। वेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज करना सीख ही लेते हैं ना। अब एएफएनएस का मेरिट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ओआईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओआईआर के लिए भी इधर लिखो, ओआईआर कैलकुलेटर। मे भी वो मेरा ही है क्योंकि मैंने ही अपलोड ज्यादातर किए होते। इधर तो ओआईआर आया कोई नहीं है। कैलकुलेटर एजू स्मार्ट साथ लिख लो। कोई भी चीज आपने ढूंढनी हो एजू स्मार्ट साथ लिखोगे। ये एफएस मेरिट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नंबर 5, ये ओआईआर स्कोर एंड ग्रेड कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटर नंबर 5। ठीक है, तो आप इस पे भी जाके ओआईआर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो मैंने ऐसे फॉर्मूला बताया था ना, अभी मैंने आपको पूरा कैलकुलेटर बताया है। ये देखो, आप इधर अपना स्टूडेंट नेम लिखोगे, जो भी आपका स्टूडेंट नेम है, स्टार्ट कैलकुलेटर करोगे। ये आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। सबसे पहले आप लिखो कि मेरी एकेडमिक में 40 नंबर आ सकते हैं, फर्ज करो मेरा ओआईआर स्कोर 90 होना चाहिए। 90 स्कोर नहीं है तो बात खत्म, आपका स्कोर 90 होना चाहिए। अब ये ऐड देखना पड़ेगा पहले, चलो ऐड खत्म होते हैं पहले फिर देखते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आपको ये ऐड देख के इसको क्लोज करना है, ठीक है बेटा, फिर आप वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये ऐड चलेगा पूरे का पूरा वेबसाइट पे। Thank you, everybody. First of all, I would really like to acknowledge the legend who is performing this. I feel incredibly grateful for Santosh Manifest. ये जब आप ऐड पूरा देख लेंगे उसके बाद वेबसाइट हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओआईआर स्कोर आपका 90 होना चाहिए। ठीक है जी, ओआईआर स्कोर आपका 90 हो गया। पर्सनैलिटी में आप फर्ज करो 130 स्कोर करते हो 200 में से। एफएससी के नंबर आप लिखो अपने, 900 नंबर आपका या 800 नंबर आया है। इसमें मैट्रिक के नंबर लिखोगे जी, आपने 900 लिया 1200 में से। अब आप अपना जब मेरिट कैलकुलेट करोगे, ये 78 बना है और ये मेरिट लाइन मार्क्स एलिजिबल है। मतलब आप मेरिट की उस लाइन पे खड़े हो, नीचे हो या ऊपर हो, कुछ भी हो सकता है। 90 ओआईआर करने से, 40 एकेडमिक में से एमसी लेने से, पर्सनैलिटी में से 130 नंबर लेने से, एफएससी के 800 और मैट्रिक के 900 लेने से, फिर आप मेरिट की लाइन के करीब हो, यानी आप सिलेक्ट हो सकते हो, नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से आप हर कैंडिडेट अपना मेरिट यहां से कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक दिस। आपकी रिजल्ट इमेज इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी और आपको इस तरह से आपका रिजल्ट भी शो होगा। आपको इस तरह से आपका अपना रिजल्ट भी शो होगा। डाउनलोड में जाके देख लेते हैं, ये देखो, ये रिजल्ट ऐसे आपका शो। तो बेटा आप अपना मेरिट वगैरह कैलकुलेट करो, क्यों नहीं कर रहे? सही है।
अब हम चलते हैं जी अपने लेक्चर पे दोबारा। ठीक है, यहां से मेरिट का पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है। मेरिट अच्छे से बनाओ। अगर मेरिट नहीं आपका बना तो फिर फायदा नहीं है मेरा भी इतना 2-2 घंटे की क्लासेस एक एक दिन में बैठ के देने में। पेइंग कैडेट्स भी होते हैं एफएनएस में, हम बाद में बात करते हैं, पहले ये टाइप पढ़ ले, फिर आपकी डिस्कशन के क्वेश्चंस में लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी। हमारी जो बेटा नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है एवरेज सेंस। आप फर्ज करो जी, एक लड़का है, उसने 10 टेस्ट दिए। एक के नंबर आए 40, एक में से आए 30, एक में से 32, 45, 49, फर्ज करो ये टेस्ट दिए। आपको मैं कहता हूं इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज पता है कैसे निकलता है? इन सब को जमा करो, 40, 36, 32, 45, 49, और जितने ये टेस्ट है उस पर डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज आ जाए। एवरेज अगर मालूम करनी है तो कैसे होती है? फर्ज करो 4 नंबर हैं, मैं कहता हूं इन नंबर का एवरेज निकालो, तो कैसे होगा? 1+4+9+3/4, क्योंकि ये 4 है टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 9, 14, 3, 17, 17/4। जब इस पे आप डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका एवरेज। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। लेकिन आपके पेपर में बेटा जो एवरेज आती है वो ऐसा ये नहीं होती, वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब गौर से देखो, 84। अब गौर से बेटा पहले देखो, अली एवरेज स्कोर इज 6 in 7 टेस्ट। अली का जो एवरेज स्कोर है 6 टेस्ट में वो 70 है, और 7th टेस्ट में 72 एवरेज लेने के लिए वो क्या करे? पहले क्वेश्चन को आपने गौर से समझना बेटा। क्वेश्चंस की अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई ना, इजीली आप क्वेश्चन हल कर लो। उसने कहा अली ने 6 टेस्ट दिए, उसकी एवरेज बनी 70। अब जब वो नेक्स्ट टेस्ट देगा, 7वां टेस्ट, वो चाहता है कि उसकी एवरेज 72 हो जाए, तो 7वें टेस्ट में वो कितने नंबर ले? अब अगर तो मेथड करना हो दूसरा लेंथी, तो बड़े सारे मेथड हैं, लेकिन आपने वो नहीं करना। आपने सिंपल ये करना है कि 70 को 6 से जरब दे दें, कितना बनता है? ये 420। और नेक्स्ट टेस्ट, ये 6 टेस्ट दे चुका है, तो नेक्स्ट कितना होगा? 7वां टेस्ट होगा। एवरेज जितनी चाहता है उसको 7 से जरब दे। 7 दूना 4, 7 दूना 49। ये लें, बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस करेंगे तो जो आएगा वही हमारा जवाब होगा। क्या होता है जवाब? 86 नहीं आता? 86 आता है या 84 आता है? जब आप इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 86 आएगा या 84 आएगा? जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। सर आपकी स्नैपचैट भी है, वो क्यों दी है? बनी होनी है लेकिन मुन्नो नहीं पता होगा सही की है। साराज एवरेज मार्क्स इन 5 टेस्ट इज 68। अब क्वेश्चन को गौर से सुनो ना। सारा के एवरेज मार्क्स पहले 5 टेस्ट में 68 हैं। व्हाट शुड बी हर मार्क्स इन 6th टेस्ट टू इंक्रीज द एवरेज 70? एवरेज 70 तक इंक्रीज करनी है, तो 6वें टेस्ट में वो कितने नंबर ले? आपने कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका मैंने जो बता दिया है। 5 को आपने 68 से जरब देनी है। 5 × 8 = 40, 0, 4 असल, 5 × 3 = 4, 34, 340। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट टेस्ट है, ये 5वां है ना, हो सकता है वो इधर 6 नंबर का ना दिया हो, वो नेक्स्ट लिख दें, तो 5वें के बाद 6ठा टेस्ट ही होना है। तो 6 नंबर पे जो टेस्ट है उसको जरब देनी है जो रिक्वायर्ड एवरेज है, 420। जब आप बेटा इनको वो करेंगे, जमा माइनस करेंगे, तो 80 आ जाएगा। अगले टेस्ट में सारा को 80 नंबर लेने पड़ेंगे, फिर एवरेज 70 हो जाएगी। क्वेश्चन की समझ आ रही है? मैं ट्रिक की मदद से समझा रहा हूं, सो आप इजीली कर सकते हो ट्रिक की मदद से। अब देखो,
एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, तो व्हाट इज देयर टोटल? ये जरूरत ही नहीं है, अगर करना चाहो तो बस सिंपली कर लो कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, तो वो 5 नंबर्स की टोटल क्या होगा? 5 को 20 से जरब दे दो, सिंपली 100 जवाब आपका आ जाता है। 5 नंबर्स हैं, एवरेज 20 है ना। अब ये एवरेज ऑफ 4 टेस्ट इज 75, टोटल मार्क्स कितने हैं? 75 को 4 से जरब दे दो, टोटल मार्क्स आ जाएंगे जितने भी हैं। अब देखो ये, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 60 70 एंड 80 मार्क्स, व्हाट इज द एवरेज? किसने कितने कितने नंबर लिए? 60 70 80, कितने टेस्ट हुए? टोटल 3। तो हम, मैंने आपको एवरेज ऊपर बताई है, 60 जमा 70 जमा 80, डिवाइड कर दो 3 पे, 6 और 7 13, 13 8 21, 210 बटा 3, तो एवरेज इसकी आ गई 70। समझ आ रही है बेटा एवरेज सेंस की या नहीं आई? मुझे बताया करो साथ साथ बेटा। चीजें आसान हैं लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बायो वाले होंगे ना उनको तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेंगी। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 10, व्हाट इज टोटल? 6 को 10 से जरब दे दो, टोटल निकल आएगा 60। अच्छा जी, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, 2 नंबर्स आर 10 एंड 20, व्हाट इज द थर्ड नंबर? अब देखो, सबसे पहले गौर करो, अगर एवरेज 15 है तो टोटल कितने होंगे नंबर? 15 को 3 से जरब दी, 45। अब उन्होंने कहा 45 में से एक 10 है, एक 20 है, ये दोनों मिला के 30 बना देंगे, तीसरा नंबर 15 हो जाएगा। मुश्किल है ना, लेकिन प्रैक्टिस से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते। A student average in 4 tests is 50. He scored 70 in 5th test. What is the new average? एक स्टूडेंट है, उसका एवरेज 4 टेस्ट में 50 है, उसने 70 नंबर लिए 5वें टेस्ट में, तो न्यू एवरेज क्या हुआ? हाँ जी भाई, न्यू एवरेज क्या हुआ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि 4 टेस्ट में 50-50 लिए ना, ये 4 टेस्ट के आपने 50-50 लिख दिए, प्लस इसको भी जमा कर लें, डिवाइड 5 पे कर दें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब 54 आ जाएगा। इजी वे में बेटा क्वेश्चंस को हल करें, कोई मुश्किल नहीं होती चीजें, आपको परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होगा। आपके पेपर में जो एवरेज वाला क्वेश्चन आना है ना, वो ये वाला आना है जो ऊपर मैंने 2 समझाए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। नीचे वाले क्वेश्चंस अगर आप छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, यानी एएफएनएस में, पीएमए में और एलसीसी में। ये वाले 2 क्वेश्चंस जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाए हैं, एएमसी में भी ये वाले जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं, यही ज्यादातर रिपीट होते हैं। अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में ये सारे टाइप्स जो मैंने आपको पढ़ाएंगे, नेवी और पीएफ में किसी भी टाइप में से वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो आर्मी के लिए पहले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और नेवी के लिए और पीएफ के लिए सारी के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम इसका एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है लास्ट पे, वो हम कर लेते हैं जी। एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट 4, विच वर्ड रिमेन्स सेम इन मिरर? हिट, डॉग, कैट, घर। कंप्लीट द सीरीज 4 8 16 32, 48 आएगा, 56 64 या 72। कंप्लीट द अल्फाबेटिकल सीरीज ACFJO, राइट ऑप्शन, T होगा, U होगा, V या W। पॉपुलेशन इज 100, पॉपुलेशन 1000 है, इंक्रीज हुई 10%, तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी? 1100। एवरेज बताना है जी, ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं, इनका आपने एवरेज बताना हो। दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारा
बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कंप्लीट हुआ, जो मैंने आपको 7 डेज में पढ़ाना था। और यहाँ पे हमारा वाटर मिरर इमेज आज हमने पढ़ा है, नंबर, अल्फाबेटिकल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एवरेज सेल्स। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट खत्म, डे 3 भी हमारा खत्म। ठीक है, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। 5 मिनट की हमारी ये मीटिंग रह गई है, इसमें अगर आप पूछना चाहो कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सर पेइंग कैडेट होते हैं? हाँ जी होते हैं। जिनका मेरिट नहीं बनता उनको एज ए पेइंग कैडेट भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सर मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं? नंबर सीरीज के 5, बेसिक मैथ के 8, 8 और 5 13, परसेंटेज के टोटल क्वेश्चन 1 2 3, 3 3, जू कैलकुलेशन का एक 4, सिटिंग अरेंजमेंट का एक 5, परसेंटेज के 6, 4 5, तकरीबन 20 के करीब मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बेसिक मैथ, परसेंटेज, जू कैलकुलेशन और जो परसेंटेज ग्रोथ है और परसेंटेज रीस्टोरिंग है, ये सब मिला 20 के करीब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा बेटा, कोई वैलिड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, तो वैलिड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और 5 जून लास्ट डेट है ईदी डिस्काउंट के साथ फी पे करने की, कंप्लीट या कोई कोर्स में, उसके अलावा फिर नहीं होगा। एज स्मार्ट से कोई कोर्स क्लियर हो जाएगा टेस्ट इंशाल्लाह। एकेडमिक के टॉपिक्स तो मैं बता चुका हूँ, अब एकेडमिक के कुछ लेक्चर्स दूंगा आपको। सर नंबर अगर हम एनोलॉजी, एक ऑप्शन नंबर लगा एनोलॉजी, कर नंबर एनोलॉजी एएफएनएस में नहीं आती। अगर हम एक ऑप्शन लगा के उसको रिमूव करके दूसरा ऑप्शन लगाएं तो क्या वो गलत होगा या ठीक होगा? सॉरी, जब आप टेस्ट में होंगे कंप्यूटर पे बैठे हुए? जी सर, टेस्ट में। कोई मसला नहीं होगा, आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को जवाब रिमूव करके दूसरा लगा सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग पेरेंट्स इन आर्मी आर गिवन प्रायोरिटी? नो। सर आपकी कोई कोर्स ज्वाइन करनी है तो बेटा जाके ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तो मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। सर एनोलॉजी के कितने एमसीक्यूज आते हैं मुझे नहीं पता, हर टाइप का मैंने बोला एक भी एमसीक्यूज आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी टाइप पढ़ाई है वो सारी करनी है। आर्मी में सिफारिश चलती है, हाँ जी चलती है, लेकिन उतनी चलती है जितनी आटे में नमक। अगर फर्ज करो आपकी सीट 500 है, 10 सीट्स पे सिफारिश हो जाती है, 490 सीट्स पे सिफारिश नहीं होती, तो आपको सिफारिश वालों से क्या मतलब, आपको 490 सीट से मतलब होना चाहिए। ठीक है सर, एफएमटी की जब वैकेंसीज आएंगी आप इन्फॉर्म करेंगे? ऑब्वियसली करूंगा। सर पेइंग कैडेट का बता दे मुझे बेटा, बस इतना पता है कि पेइंग कैडेट होते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं। एजू स्मार्ट में कोई कोर्स करो सकते हैं अभी? हाँ जी कर सकते हो। सर स्पीड एंड डायरेक्शन क्वेश्चंस हल करने के लिए कोई आसान ट्रिक बताएं। मैंने डायरेक्शन की कल आपको ट्रिक बता दी थी कि टर्न आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जो डायरेक्शन दी गई होती है वही डायरेक्शन जवाब आ जाता है। अगर एक जैसे टर्न होंगे तो वो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि आप उनको भी कैंसिल कर दें और जवाब जो होगा वो दी गई डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन। सर जी हम कोई कोर्स करेंगे तो आप स्टार्ट से करवाएंगे, जो लेक्चर हो चुके हैं वो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाकी लाइव होंगे। नॉन वर्बल की टोटल टाइप्स आप करवाएंगे फ्री में, जितनी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उतनी टाइप्स करवाऊंगा। कल आपको, परसों पता चल जाएगा, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं काम नहीं। सर कोई कोर्स की टाइमिंग शाम को होगी? नहीं सुबह होगी, शाम में मेरे बॉयज के सेशन होते हैं, गर्ल्स के सेशन सुबह होते हैं।
सर रफ वर्क का लोग करते हैं टेस्ट वाले दिन, कुछ कैंडिडेट्स को करते हैं, कुछ को नहीं करते। मतलब कुछ सेंटर्स में होता है, कुछ में अलो नहीं। उनसे पूछे बगैर खुद ही रफ वर्क कर लो, वो कुछ नहीं कहते अक्सर। सर अंडर वेट नहीं सिलेक्ट होते बेटा, आपके पास 2 महीने या 2 महीनों में अपना वेट बढ़ा लो। मैनू कोई आके मैं 10 दिनां च अपना वेट बड़ा ਵਧਾ ਲਵਾਂ, कम नहीं ਹੁੰਦਾ मेरे को, वजन बंदा बढ़ा तो नहीं। सर मंडे तक क्लासेस होंगी, 7 डेज की क्लासेस हैं, जिस दिन तक चलेंगी। सर सुबह स्कूल होते हैं, कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन क्लासेस शाम को अटेंड कर सकते हैं। बेटा आप ना अटेंड करें, मैंने आपको बोला इसीलिए कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले सको तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है। इसका यही मतलब है कि अगर आपका कोई इशू हो तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सर आई साइड ज्यादा वीक है तो मेडिकल में अनफिट है क्या? 3-4 पॉइंट तक वीक हो तो चल जाती है, अगर आपकी क्लासेस के साथ 6/6 है, अदरवाइज